नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका आपके चैनल एज पर डिमांड के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टेक्निकल हेल्पर और जेईई की जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत टाइम होने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपका कोई भी सीरीज जनरेटर है, उस सीरीज जनरेटर को बिना लोड के चलाने पर क्या होगा। यदि किसी भी सीरीज जनरेटर को बिना लोड पर चलाते हैं तो क्या होगा, वो कम वोल्टेज देने लगता है। ठीक है, एक शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर 15 एम्पियर धारा देता है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम तो आर्मेचर धारा क्या होगी। ठीक है, जैसे कोई भी आपका शंट जनरेटर है, जैसे शंट जनरेटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये शंट फील्ड होगा और ये आपका लोड होगा। ठीक है, इसके अंदर से जो करंट है, ठीक है, शंट फील्ड प्रतिरोध कितना है 220 ओम है। ठीक है, आर्मेचर करंट निकाल रहा है। आर्मेचर करंट क्या होगी, जो इसमें फ्लो होएगी IL और आपके ISH। तो IA करंट क्या होगी, IL प्लस ISH। ठीक है, तो IL की जो करंट है 15 एम्पियर है। ठीक है, IL 15 एम्पियर, ISH निकालना है। ठीक है, तो ISH कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध दे रखा है 200 ओम का और आपका ये 220 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, करंट निकाल सकते हैं। ISH 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, 220 में 220 का भाग देंगे, 1 एम्पियर और 15 एम्पियर दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, 16 एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद में नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है किसमें, मोटर के अंदर किया जाता है। स्थानीय क्रिया दोष क्या होता है, कैथोड के ऊपर होता है। ठीक है, 280 किलो ओम प्लस माइनस 10% निर्धारण होता है। ये एक अपने नेक्स्ट अलग वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, इससे क्या सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके कलर कोडिंग वाले वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 नंबर पे लाल होता है, 8 स्लेटी होता है। ठीक है, पीला और चांदनी के जो कलर कोड होता है वो 10% होता है। ठीक है, निम्न में से किन क्षतियों को मान शून्य रूप पूर्ण नियत रहता है। नियत किस में रहता है, जो आयरन लॉसेज होते हैं, जो लोह यांत्रिक क्षतियाँ होती हैं वो क्या रहती हैं, आपके फिक्स रहती है। विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जो आपका विचुंबकन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, और कम्यूटेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। किस विधि में शंट मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है, आर्मेचर विधि से हम क्या करते हैं, शंट मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाइंडिंग किस में होती है, शंट के अंदर लगी होती है। सेलों को श्रेणी में प्राप्त करने के लिए क्या होता है, अधिक विद्युत वाहकबल के लिए लगाया जाता है। और यदि अधिक करंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलों को समांतर क्रम में लगाएंगे। 1 किलोवाट घंटे में कितने ब्रिटिश HP होते हैं, तो ये 1.34 HP होते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 625 ओम हो जाएगा। पावर P दे रखी है, VI की वैल्यू दे रखी है, करंट निकालेंगे I²R करके उसकी प्रतिरोध की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस क्या होगा, यदि लेमिनेशन जितनी पतली होंगी, ठीक है, उतना ही एडी करंट लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या कर रहा है, आधी कर रहा है, तो जो एडी करंट लॉस है वो भी क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तो कौन सी सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपके रिफाइनिंग होती है, जैसे कि चांदी को हम किसी आयस से अलग निकलते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है। रिफाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम में लेते हैं और उसके अंदर DC सप्लाई काम में आती है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा ही सेल के अंदर होती है, तो वही परिवर्तित होती है रासायनिक से विद्युत में और विद्युत से रासायनिक में। सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है, सोना, तांबा, चांदी, पीतल, चारों ही चालक हैं। ठीक है, बट ये पूछा सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक क्या है, आपका चांदी है। ठीक है, कंड्यूट पाइप वायरिंग में 2 सैडल के बीच की दूरी कितनी होती है, सैडल के बीच की दूरी 60 सेमी होती है। डाई चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। ठीक है, डाई चुंबक मतलब कि जो चुंबकशीलता का कम गुण रखते हैं वो डाई चुंबक होते हैं। ठीक है, एक होता है पैरा चुंबक जिनकी इकाई 1 होती है, और एक होता है फेरो जो कि बहुत अतिरिक्त गुण रखते हैं, वो क्या होते हैं, फेरो होते हैं, वो इकाई से ज़्यादा होती है। अब 150 वाट 300 वोल्ट के 2 लाइन समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर में जुड़े बराबर करंट लेंगे तो 150 वाट कितने हो जाएंगे, 300 वाट। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हमेशा क्या होती है, विरोध करती है, और आपके कॉम्युलेटिव कंपाउंड वो क्या करती है, आप हमेशा सहायक होती है। कौन सी DC मोटर स्टार्टर की सुरक्षा युक्ति है, OLC क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। सभी प्रकार से उपकरणों फर्श से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, आपके 2.25 मीटर होती है, फिक्स होती है। ये जो आपके भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत कितनी होती है, 2.25। प्लेट अर्थिंग के लिए गड्ढे की अधिकतम गहराई जब तक खोदी जाती है जब तक उसके अंदर नमी
नीचे से नहीं मिल जाती। सबसे उत्तम वायरिंग की विधि कौन सी है? लूपिंग विधि सबसे उत्तम वायरिंग विधि है। निम्न में से उच्च प्रारंभिक टॉर्क वाली मोटर कौन सी है? उच्च प्रारंभिक टॉर्क हमेशा किससे होता है? सीरीज मोटर से प्राप्त होता है। ध्रुव तरंग लपेटा समांतर, ध्रुव तरंग के अंदर कितने भी पोल हो, कितने भी कुछ हो, जो ध्रुव तरंग होता है वेव फॉर्म होती है, उसके अंदर क्या होता है? ए बराबर 2 होता है, मतलब हमेशा समांतर पथ कितने होंगे? 2 होंगे। और लैप बाइंडिंग के अंदर कितने होते हैं? पोल के बराबर होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा हमेशा जूल में नापी जाती है। भारत की मानक 3 फेज वोल्टेज कितनी है? 415 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज, ठीक है। भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान कितना है? 50 हर्ट्ज। श्रेणी क्रम में 1.1 वोल्ट के 5 सेलों का कुल विद्युत भागफल कितना होगा? श्रेणी क्रम में सारे जुड़ जाएंगे 5, तो 5.5 हो जाएगा। गीली अवस्था में मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। सूखी अवस्था तक 1000 से 5000 के बीच में रहता है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट किस स्थिति में रखी जाती है? हमेशा ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखी जाती है। भारतीय मानक प्रकाश मंडल हमेशा कितनी होनी चाहिए? 800 वाट होनी चाहिए, ठीक है। और 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डीसी मोटर 150 प्रति चक्कर प्रति मिनट पूरा करती है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो प्रति मिनट पूरा करती है, तो चक्कर कितने हो जाएंगे? 60 पर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 का 150। निम्न में से कौन सा जनरेटर अपशिष्ट चुंबक के बिना भी वोल्टता उत्पन्न कर सकता है? कोई भी ऐसा जनरेटर नहीं है जिसमें बिना अपशिष्ट चुंबक के कोई भी जनरेटर चुंबक वोल्टता उत्पन्न कर सके, तो इसलिए अपशिष्ट चुंबक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। एक शॉर्ट परिपथ में धारा, शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट कितनी होती है? इन्फाइनेट होती है। और प्रतिरोध कितना होता है? एकदम जीरो होता है, तभी तो करंट इन्फाइनेट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 2 प्रकाशीय खंभों के बीच की क्या होती है? 67 मीटर होती है। अर्थिंग तार का प्रतिरोध कितना होता है? उसमें 1 ओम से हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए अर्थिंग तार। लेड एसिड सेल लंबे समय तक प्रयोग में न लाने पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? लंबे समय तक काम में ना लेने से सल्फेशन हो जाता है। सल्फेशन क्या होता है? प्लेटों को ऊपर एक वाइट कलर का एक पदार्थ जम जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका सल्फेशन कहलाता है। विद्युत ऊष्मक उपकरणों में ऊष्मक तंतु प्राय बने होते हैं, ये हमेशा नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखनी है आपको। फेज तार को सदैव हमेशा हम बाईं ओर लगाते हैं, ठीक है। कोई भी सॉकेट होता है उसके अंदर। लेड एसिड सेलों में रेड प्लेट जो होते हैं उनकी संख्या धन प्लेटों से हमेशा क्या रखी जाती है? 1 अधिक रखी जाती है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से कितना ऊपर होना चाहिए? जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसका 1 सेमी ऊपर होना चाहिए। यदि एक तार के लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसके द्वारा कितना विद्युत भागफल होगा? AC, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को यदि हम कंटिन्यूस घुमा रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके जो जनरेटिंग वोल्टता है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वो चेंजिंग वोल्टेज किस में होती है? AC के अंदर रहती है, तो AC रहेगा आपका। DC मोटर सॉफ्ट सर्कुलर टार्क का मात्रा क्या होता है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। वाट सेकंड नहीं होता, न्यूटन पर मीटर नहीं होता, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। विद्युत वायरिंग में किसी परिपथ का स्विच ऑन करने के लिए फ्यूज जुड़ जाता है, तो कौन सा दूर में? यदि विद्युत वायरिंग में फ्यूज लगा रहे हैं अपन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है, इसलिए करंट बहुत तेज़ बढ़ जाती है। करंट ज़्यादा बढ़ने से क्या? फ्यूज मेल्ट हो जाता है। तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन में क्या होता है? फ्यूज उड़ते रहते हैं। अर्थ को भवन से किस मानक दूरी पर, कोई भी अर्थिंग करते हैं अपन, भवन से कितनी दूरी होनी चाहिए? 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। निकेल आयरन सेल क्या है? शुष्क सेकेंडरी सेल है। DC मोटर पर कम्यूटेटर पर अत्यधिक स्पार्किंग होने का जिम्मेदार कौन है? ये सभी इस अत्यधिक स्पार्किंग का जिम्मेदार है। DC मोटर की गति को नियंत्रण करने की उत्तम विधि कौन सी है? वाइड ल्यूनाइट गति नियंत्रण सबसे उत्तम विधि है। इससे क्या होता है? नॉर्मल वोल्टेज से कम स्पीड पे भी चला सकते हैं, नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड पे, दोनों स्पीड हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा यदि एक शंट मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग जल्दी समय ओपन हो जाए? तो शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो सारी की सारी करंट किस में रह जाएगी? आर्मेचर के अंदर, और आर्मेचर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। DC मोटर की गति निम्न में से किस कार्य पर निर्भर करती है? तीनों पर निर्भर करती है, लोड पर भी, वोल्टेज पर भी और फ्लक्स पर भी। तो ऑप्शन नंबर 4। विद्युत नियामक के अनुसार 2 अर्थों के बीच की दूरी, 2 अर्थों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। और भवन से अर्थिंग के बीच की दूरी 1.5 मीटर, ठीक है। कृत्रिम श्वसन किस विधि में पेट केबल लेटा जाता है? पेट केबल हम सेफर विधि के अंदर करते हैं, और पीठ केबल सिल्वेस्टर के अंदर। केबल और अर्थ के मध्य इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो मेगर है वो आपका 1 मेगा ओम से कम का नापता ही नहीं है, तो 1 मेगा ओम से अधिक ही होता है।
हेलिक्स के नियम के अनुसार अंगूठा किस दिशा को, ये उत्तरी ध्रुव को निर्धारित करता है हेलिक्स के नियम के अनुसार। कौन सा सूत्र विशेष प्रतिरोध है, तो ये क्या होता है आपका विशेष प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, रो आर एल अपॉन ए, ये आपका सूत्र होता है। तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। आई चीज में एचआरसी फ्यूज की अधिकतम मान क्षमता 1000 एम्पीयर तक बनाए जाते हैं एचआरसी फ्यूज। परमियंस का मात्रा क्या, परमियंस क्या होती है, चुंबकीय जो फ्लक्स हैं वो कितने स्पीड से माध्यम से निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो माध्यम क्या कहलाता है, परमियंस माध्यम कहलाता है। तो उसको किसमें नापते हैं, वेबर पर एम्पीयर टर्न के अंदर। पावर के अंदर क्या होता है, कितने सर्किट उप सर्किट होते हैं, 2 होते हैं हमेशा। स्विच बोर्ड की फर्श से न्यूनतम ऊंचाई 1.25 मीटर होती है। एनर्जी मीटर की ऊंचाई 1.5 मीटर, स्विच बोर्ड 1.25 मीटर 1.25 मीटर, और आपका 1.5 मीटर होता है एनर्जी मीटर। जो एनर्जी मीटर क्या होता है, जो हम मीटर लगा होता है हमारे घरों के बाहर नापने के लिए, वो एनर्जी मीटर कहलाता है आपका। लोड रहित अवस्था में डीसी शंट मोटर का टॉर्क पूर्ण रूप से क्या होगा, लोड हो या नहीं हो, शंट मोटर हमेशा एक उसके ऊपर चलती है, तो टॉर्क हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है हमेशा। 4 और 7 ओम के प्रतिरोध समांतर जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ऊपर दोनों का गुणा, तो ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे 7 चौका 28 और नीचे दोनों का योग 11, तो इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.25 5 45। सेल के लोड विद्युत वाहकोल का मान स्रोत विद्युत वाहकोल से कम होने का कारण क्या है, सेल में आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसके कारण कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, इसलिए उसका जो विद्युत वाहकोल है वो क्या होता है, कम होता है। कम्यूटेटर पर ब्रश का दाब 0.22 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। एक डीसी मोटर में फील्ड फ्लक्स बढ़ाने पर क्या होगा, उसके टॉर्क में वृद्धि हो जाएगी। जो विद्युत मशीन ताम्रहानि हमेशा किस में नापी जाती है, I2R, मतलब कि कॉपर लॉसेस I2R होते हैं। कौन सा एक पारदर्शी चालक है, जो अब्रक है वो क्या है, अब्रक पारदर्शी पदार्थ है, मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसके अंदर जो चमकीला पदार्थ निकलता है वो क्या है, अब्रक है, ठीक है। वो क्या करता है, कुचालक होता है, जिसे ऊष्मा को ऊपर नहीं जाने देता। हमारा हैंडल अब कभी गर्म नहीं होता प्रेस का, नीचे ही रखता है, तो वो क्या है, कुचालक है, ठीक है, वो चमकीला होता है, तो अब्रक है। 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके मध्य लगने वाला बल दूरी के वर्ग के विलोमानुपात में घटता है। क्या होता है, आवेश के बीच में रिलेशन Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर, तो क्या है, दूरी के वर्ग का विलोमानुपात होता है। आई चीज समझ में। विद्युत धारा की गति, जो लाइट की गति होती है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत पंखे की गति कम करने के लिए रेगुलेटर को जोड़ा जाता है। पंखे के हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं रेगुलेटर को। डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला स्टार्टर, तो 2 पॉइंट स्टार्टर आसानी से सीरीज मोटर को चला सकता है। श्रेणी में जुड़े 80 बल्बों की लड़ी में से 50 नंबर का बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाने पर लड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। किस में जुड़े हुए हैं बताओ, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण 50वां बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो 50वां बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। आई चीज समझ में। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, दैट मीन्स 50 वेग के 50वां भी नहीं जलेगा और 50 के बाद में जो बल्ब है वो भी क्या करेंगे, नहीं जलेंगे। आई चीज समझ में। सॉरी, ये शॉर्ट हो गया है। अगर ओपन होता, 2 कंडीशन होती हैं, जैसे कि आपके कोई भी लैंप जुड़े हुए हैं सीरीज के अंदर, ठीक है। अब ये यदि शॉर्ट हो जाता है तो ये बल्ब तो नहीं जलेगा, बट आगे करंट जा रही है। यदि ये ओपन हो जाता है, ओपन होने के केस में क्या होगा, यहाँ से करंट आगे नहीं जा रही और ना ही सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो आगे के कोई भी बल्ब नहीं जलेंगे। अब इसमें शॉर्ट सर्किट पूछ रहा है, तो केवल 50वां बल्ब नहीं जलेगा, बाकी सब आपके जलेंगे। आई चीज समझ में। इसके बाद है आपका 200 वाट के 4 लैंपों द्वारा 4 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा उपयोग की जाएगी। 200 वाट के 4 लैंप हैं, तो सबको चारों को मल्टीप्लाई कर लो, 200 का गुणा 4 से और 4 का गुणा फिर 4 से, तो 3.2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे। डीसी मोटर स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल जुड़ी होती है। ओवरलोड कॉइल सप्लाई की श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। 50 हर्ट्ज 2 में कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हुआ। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका 2πfL,
तो 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू F 50 वाट दे रखी है और L की वैल्यू 2 मेगा हेनरी दे रखी है। सबको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.628 ओम मिली है, तो 10 की घात -3 होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा करने पर कितनी आएगी 0.628। अस्थायी वायरिंग प्रयोग की जाती है, क्लिट जो वायरिंग होती है वो अस्थायी वायरिंग होती है। अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वाइंडिंग की जाती है किसमें, वेव के अंदर, और अधिक करंट के लिए लैब के अंदर। एसी पर जोड़ा वोल्ट मीटर रीडिंग देता है प्रभावी मान को, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो आपकी क्या रहती है, प्रभावी मान रहता है। 100 वाट में कितने बैटरी से HP होते हैं, तो 1.34 HP होते हैं, ठीक है। 960 ओम 3% प्रतिरोध वाला का निर्धारण क्या होता है, तो 9 को हमेशा सफ़ेद लिखते हैं, 6 को नीला लिखते हैं, भूरा और नारंगी। जो नारंगी है वो उसमें जो टॉलरेंस होता है वो क्या रहता है 3% रहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक वीडियो है कलर कोडिंग वाला, वो देख लो। लाइफ में कभी भी इसके बाद में कभी भी गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, इजीली आप पहचान लोगे। रेजिस्टेंस को मतलब प्रतिरोध को देखते ही तुरंत पहचान लोगे आप। शंट मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है, शंट मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। एसी फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है, प्रभावी प्लस औसत, ठीक है। एसी फॉर्म फैक्टर दो होते हैं, फॉर्म फैक्टर होता है और एक पीक फैक्टर होता है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, प्रभावी अपन औसत। शुद्ध इंडक्टर पावर फैक्टर का मान, जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसके अंदर जो पावर फैक्टर रहता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। अर्थिंग की तार हमेशा 8 SWG में बनाई जाती है। उच्च धारणा शक्ति पदार्थ क्या है, फौलाद, एक मतलब कि हाई कैपेसिटी वाला बोलते हैं ना, इसके बाजू फौलाद भरा हुआ, मतलब कि बहुत मजबूत है, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। अचालकों की श्रेणी ई का कार्यकारी तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, हर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, कौन से, कलर कोडिंग वाले और ये कुछ चालकों की श्रेणी के वाले, तो दोनों के ऊपर वीडियो बनाया हुआ, वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं शो कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। टावर पर कार्य करते समय क्या प्रयोग करना आवश्यक है, तो टावर पर हमेशा सुरक्षा पेटी जरूरी है, क्योंकि गिरने का डर रहता है। निम्न में से एक स्विच का प्रकार नहीं, इमर्सन क्या होती है, एक रॉड होती है, ये कोई स्विच नहीं होता। डीसी मोटर में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, आर्मेचर की श्रेणी में जुड़े होते हैं। कैपेसिटेंस का मात्रा क्या है, फेरेड के अंदर लेते हैं तो F हो जाएगा। 1 हेनरी किसके बराबर होती है, 1 वोल्ट पर कूलम के बराबर होती है। पीला नारंगी हरा अंकित प्रतिरोध ऑप्शन ए, ठीक है। या देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आर्मेचर का प्रतिरोध सामान्यतः होता है 1 ओम, ठीक है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है उसे हमेशा हम कम रखते हैं, वो 1 ओम से ज़्यादा नहीं होता है। विद्युत वायर में गंभीर शॉर्ट सर्किट में मेगर क्या प्रदर्शित करेगा, तो शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है 0, तो मेकर भी क्या करेगा 0 मेगा ओम। एक इंडक्टर निम्न में से किसका विरोध करता है, इंडक्टर हमेशा धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और कैपेसिटेंस क्या करेगा, वोल्टता का विरोध करेगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, इकाई होता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या होगा, इकाई, और प्योर कैपेसिटिव के अंदर 0 और प्योर इंडक्टिव के अंदर भी 0। बैटरी की क्षमता किस में नापी जाती है, एम्पियर घंटे में। बोलते हैं ना 10,000 mAh की बैटरी है, तो mAh मतलब एम्पियर आवर। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, VL sin थीटा। वोल्टेज सेल क्या है, प्राथमिक सेल होते हैं वोल्टेज सेल, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, दोबारा यूज में नहीं लिया जाता। निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रतिरोध को कम करके हम बढ़ा सकते हैं। ये तो आपको पता है, जो आपका प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ρL/A। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, आसानी से कम हो जाएगी, ठीक है। 250 वाट के 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, 250 ओम। ये तो निकाल सकते हो आप, VI दे रखे, V का दे रखा, I की वैल्यू निकालनी है तो आसानी से निकल जाएगा। कैपेसिटर कैपेसिटेंस रिएक्टेंस विलोमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, ठीक है, हमेशा कैपेसिटिव का। कैसे, एक होता है XC के अंदर क्या होता है 1/ωc, तो ओमेगा को क्या लिखते हैं 2πf, तो क्या हो गया फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती। और XL का जो केस होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। डीसी मशीनों के ब्रश पर अधिकतम दाब कितना होता है, डीसी मशीन के ब्रश है ये, ठीक है, तो ये कितना होता है 0.45 किग्रा वर्ग सेंटीमीटर अधिकतम दाब है ये, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है आपका 0.22। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम फ्लक्स की दिशा को निर्धारित करते हैं।
परमीज का मात्रा क्या होता है, वेबर एम्पीयर टन, बहुत सारे बार आ रहा है, दोबारा आ गया क्वेश्चन। बैटन बार न्यूटन मोटाई कितनी होती है, 10 mm होती है। ऐसी परिवर्तनों को गुण जो परिवर्तन बोल्टता का मान में परिवर्तन, बोल्टता में परिवर्तन किसका कौन विरोध करता है, कैपेसिटेंस, और धारा के मान में इंडक्टेंस, ये चीज़ याद रखनी है। समांतर में 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो समांतर में कैपेसिटर हमेशा सीधे ही जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो 12 माइक्रो फैराड हो जाएगा। पीक फैक्टर का मान हमेशा 1.14 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। एसी का औसत मान 0.377 रहता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। पीले धरातल पर सफ़ेद रंग से बनाया गया चिन्ह, ये क्या होता है, सचेतक होता है, इंडिकेटर होता है। क्या होगा अगर एक इंडक्टर को उसी रेटिंग की डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, इंडक्टर जल जाएगा, क्योंकि इंडक्टर क्या होता है, धारा का विरोध करता है, उसी की रेटिंग दे रहे और डीसी सप्लाई पे जोड़ रहे, तो डीसी सप्लाई क्या होती है, आगे बढ़ती नहीं है, वही हो जाती है। तो कभी भी ट्रांसफार्मर को भी हम क्या करते हैं, डीसी पे नहीं जलाते हैं, एसी पर ही चलाया जाता है, तो डीसी पर चलाने पर जल जाती है। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर चलाने पे क्या होगा, वोल्टेज पैदा ही नहीं होगी, ठीक है। 4 पोल वाली एक डीसी कंपाउंड जनरेटर की 1500 आरपीएम आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, डीसी है, ये चीज़ याद रखना, कहीं निकालने लग जाओ आप सूत्र से। तो डीसी है, डीसी की हमेशा 0 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रहती है। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव में किसकी स्थिति बदलती है, हमेशा MNA बदलता है, GNA फिक्स रहता है। कौन सा लेम अधिक करंट लेगा, सबसे ज़्यादा जो वाट होगी वो सबसे अधिक करंट लेगा। बैटरी चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, हमेशा बढ़ता है। जनरेटर फ्लेमिंग का फ्लेमिंग जनरेटर के अंदर दायां नियम काम में लेते हैं, मोटर के अंदर बायां लेते हैं, तो जनरेटर इसलिए दाएं हाथ का नियम। एक केबल पर अंकित 7/12, इसमें क्या है, तारों की संख्या को निर्धारित करती है। चालकता का प्रतीक क्या होता है, G। जस्ता किसका मिश्रण है, इसमें से किसी का भी मिश्रण नहीं है। आर्मेचर कोर की अधिकतम मोटाई कितनी होती है, 0.6 mm होनी चाहिए आर्मेचर कोर की मोटाई, उसको पतली पतली पट्टियों में भी बनाया जाता है। कार्बन वेरीफाइड डिवाइस की वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, 1 वोल्ट होती है कार्बन वेरीफाइड की हमेशा। हिस्टेरेसिस नियतांक क्या होता है, हिस्टेरेसिस जो नियतांक होता है उसको किस में लिखते हैं अपन, हिस्टेरेसिस नियतांक को अपन हमेशा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा साइन, उसके अंदर लिखा जाता है। लाइट एंड फैन की पावर सप्लाई एक साथ प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि लाइट और फैन दोनों ही अपन क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, अपना स्टार का जो कनेक्शन होगा वो काम में आएगा। विद्युत नियम के अनुसार सामान्य अर्थिंग प्रतिरोध का मान होना चाहिए, सामान्य भूमि पर हमेशा अर्थिंग प्रतिरोध का मान 1 ओम रहना चाहिए, 1 ओम से हमेशा कम रहना चाहिए, 3 ओम गलत है, 1 ओम रहना चाहिए। ओवर कंपाउंड जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग का आकार सब बड़ा रखा जाता है, सीरीज वाइंडिंग का आकार क्या होता है, बड़ा रखा जाता है, मोटा रखा जाता है मतलब कि, और शंट के अंदर क्या रहता है आपके, छोटा रखा जाता है। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज बराबर किसकी होती है, स्टार संयोजन के अंदर जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज के √3 फेज वोल्टेज रहती है। क्यों, क्योंकि जो फेज वोल्टेज है वो हमेशा क्या होती है, VL/√3 स्टार के अंदर, ठीक है। डेल्टा के अंदर क्या रहती है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के सेम रहती है। क्या हो गया, गति नियंत्रण की आर्मेचर डायवर्टर विधि का प्रयोग कौन सी मोटर में किया जाता है, ये हमेशा किसमें, सीरीज के अंदर किया जाता है। 500 वोल्ट के वोल्टता से जुड़े एक 12 फैरेड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटेंस का ग्रेन आवेश का मान क्या होगा, 6000 कूलाम पर रहता है। 2 वाट मीटर है, एक का शक्ति मापन यदि पावर फैक्टर 0.5 हो तो केवल 1 वाट मीटर ही रीडिंग देगा, ठीक है, या तो P1 या P2। साइलेंट पोल अल्टरनेटर में अधिकतम गति रखी जाती है, अधिकतम गति कितनी रखी जाती है, 1000 आरपीएम रखी जाती है, क्योंकि साइलेंट पोल हमेशा 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं उसके अंदर। एसी परिपथ में कुल प्रतिरोध कहलाता है प्रतिबाधा, ठीक है, एसी परिपथों के, और डीसी के अंदर क्या है, आर है, आर होता है, और एसी के अंदर प्रतिबाधा जेड होती है। किस नियम के अनुसार उस कारण का विद्युत करती है, ये हमेशा पता है, लेंज के नियम के द्वारा करती है। फिर ये आ गया कलर कोडिंग वाला, ये आप देख लेना भाई, 2 लाल होता है, 7 बैंगनी होता है, नारंगी, और 10% चांदनी का होता है। वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। एक लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है 0। शॉर्ट सर्किट के अंदर प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। किन्हीं 2 फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कहलाती है लाइन करंट। 2 फेजों के अंदर लाइन करंट रहती है, फेज और न्यूट्रल के अंदर क्या रहती है, फेज करंट रहती है। अल्टरनेटर में हंटिंग लॉस को दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग काम में लेते हैं।
शिखर मान प्रभावक मानों का अनुपात क्या होता है? क्रेस्ट फैक्टर या फिर पीक फैक्टर भी कहते हैं इसको अपन। अल्टरनेटर के रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज क्या होता है? हमेशा डीसी होता है। बैटरी को अधिक धारा पर आवेशित निरावेशित करने के लिए क्या होता है? बकलिंग दोष हो जाता है। बकलिंग दोष के अंदर क्या होते हैं आपके जो प्लेटें रहती हैं वो क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, उसको बकलिंग दोष कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य डीसी द्वारा नहीं किया जाता? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कभी भी डीसी से नहीं होता है, हमेशा एसी से होता है। एक अल्टरनेटर की आउटपुट अंकित की जाती है किलोवोल्ट एम्पीयर के अंदर। अल्टरनेटर हमेशा जो केवी के अंदर नापा जाता है हमेशा। सफ़ेद धरातल पर काले चिन्ह से सकारात्मक प्रदर्शित किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ मोटर के अंदर और दाएं हाथ जनरेटर के अंदर होता है। संट वार्निंग होती है, पतले तार की अधिक लपेटें होती है संट वार्निंग के अंदर, और सीरीज के अंदर मोटे तारों की कम लपेट है। निम्न चालकों में से अधिक विशिष्ट प्रतिरोध किस पदार्थ का होता है? नाइक्रोम का होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको तंतुओं में काम लेते हैं, उष्मक तंतुओं के अंदर। 1.5 किलो ओम और 655 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों, कुल प्रतिरोध क्या होगा? ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई नीचे दोनों का योग से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 455.9 ओम। निम्न में से प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध और प्रतिबाधा एक ही चीज़ है जो कि धारा के मार्ग में विरोध पैदा करते हैं, और 2 ओम रहता है। 1200 ओम प्रतिरोध वाला एक हीटर यदि 2.5 एम्पीयर लेता है तो 1 घंटे में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे उसके एनर्जी आ जाएगी, ये होती है 27 मेगा जूल। 30 फेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए तो कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? 10 फेरेड हो जाएगा। ठीक है, किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अपन 1/C1, 1/C2, 1/C3 इस तरह से अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कोई कमेंट हो उसको